हेलो दोस्त, जैसे कि आप यहाँ एक क्वेश्चन देखिए दिया है 75 नंबर में देखिए क्वेश्चन है कि लिखा किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेष फल जो है शून्य प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से डिवाइड करने पर मतलब भाग देने पर शेष फल क्या होगा। यानी ये है कि एक संख्या है जो 68 से भाग दिया है और भाग देने पर उसका भागफल यहाँ पे देखिए 269 है और शेष फल 0 है और इसी संख्या को मतलब 67 से भाग करना है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एग्जाम में, एसएससी का भी एग्जाम में लिया है, देख सकते हैं 2005 में पूछा गया है। और देखिए ये क्वेश्चन बनाना कैसे यहाँ पे देखिए, अगर किसी तरह ये एग्जाम में आ गया तो बनाना कैसे है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है और उसको 68 से डिवाइड करना है। ये 68 है, 68 से डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड किसको करना है ये मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे। और यहाँ पे शेष भागफल कितना दिया, भागफल देखिए दिया है 269 और शेष फल कितना हो रहा है 0। और आप लोग को पता होगा ये क्या है, ये भाज्य है, ये क्या है भाज्य, और ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल। देखिए नाम पता होना चाहिए, अगर किसी भी विद्यार्थी को नाम नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भागफल और ये क्या है शेष फल है, बस इतना पता होना चाहिए, शेष फल है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, ये हो गया भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेष फल हो गया। इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, हम लोग को भाज्य पता होना चाहिए, तो भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाज्य बराबर, थोड़ा सा रूल्स याद रखना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। याद रखना भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल हो जाता है, ये याद रखना, प्लस शेष हो जाता है। तो भाजक कितना यहाँ पे 68 है और भागफल कितना है 269 है, शेष फल कितना है 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को इंटू करना है, गुना करना है, 269 को 68 से गुना करना। अब देखिए गुना कैसे करना, 8 9 72, 72 का 2 हाथ में कितना रहा 7, 8 6 48, 8 6 48 और 7 कितना हो गया 55, 55 का 5 हाथ में रहा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 हो गया। अब यहाँ गुना देना, 9 6 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 6 54 का 4 हाथ में रहा 5, 6 6 36 और 5 41, 41 का 1 हाथ में रहा 4, 6 दूनी 12 और 4 16। यहाँ हो गया 2 9 2 8 1। देखिए गुना करने पर ये आ गया और यहाँ पे अगर जीरो जोड़े तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी यही आया, तो ये हमको भाज्य मिल गया। कि आगे क्या बोला है कि इसी संख्या को देखिए यहाँ पे लिखा है इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी ये जो संख्या प्राप्त हुआ, भाज्य जो प्राप्त हुआ, इसी संख्या को भाग देना 67 से, और ये देखना है कि 67 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए इसी संख्या को भाग देना। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ 67 और 67 से डिवाइड देंगे, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना बार, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये है कि 67 का टेबल नहीं पढ़ पाता। अगर 67 का टेबल नहीं पढ़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, 6 का भी टेबल पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो 6 का टेबल पढ़िए। अब 6 से बड़ा देखिए कितना 18, तो 6 का टेबल में 18 कितना बार में 3 बार में 6 18। लेकिन अगर यदि 6 18 मैच हो गया तो 7 का भी टेबल पढ़ना, 7 या 21, लेकिन यहाँ 2 है, ज्यादा हो रहा है इसलिए 2 बार में आएगा। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 1 13, मतलब 2 बार में कितना आएगा 134 आएगा। अब घटाना इसको देंगे 12, 12 में 4 का कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ बच गया 7, 7 में 3 गया 4, ये खत्म हो गया। यहाँ पर 48 अभी छोटा हो गया, ऊपर से नीचे संख्या कर लेना है। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया। अब फिर से 6 का टेबल पढ़ना, 48 कितना बार में आएगा देख रहे हैं, 6 7 पहले 7 बार में आ रहा, तो 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49, 9 हो गया हाथ में रहा 4 और 7 6 42 और 4 कितना हो गया 46, 9 में 9 गया 0, ये हो गया 2, ये खत्म हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 आ गया, फिर 6 18 3 बार में कट जाएगा। देखते हैं 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 6 18 18 2 20, यानी 1 बच गया, यानी इसका शेष कितना हो गया 1 हो गया। शेष कितना हो गया, शेष देख रहे हैं, शेष फल जो है इसका 1 है, तो ये इसका आंसर है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, इस तरह का क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान से बनाइए और थोड़ा देखिए क्या दिया गया कैसे दिया गया, हल और यहाँ से कीजिए बस।